ये देखिए महायज्ञ की जो वेदी है कितनी आभा प्रकट करती है। जो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी का जो आशीर्वाद है वो किस प्रकार से फलीभूत हो रहा है, किस प्रकार से वो सफल हो रहा है, सफल होने की ओर हो रहा है। सफल हो ही गया है, होने की तो आवश्यकता है ही नहीं। वो जब आशीर्वाद देते हैं तो सागर महासागर पूरा खुल जाता है, वही कम पड़ जाता है। जितना वजन उनका पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड का, उनकी कृपा के आगे कुछ भी नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ों को गुप्त रखते हैं जो प्रकट नहीं करते वीडियो में। बहुत से नियम हमारे ऐसे हैं, बहुत से सिद्धांत ऐसे हैं जो गुप्त हैं, जो हम कैमरे में नहीं लेकर आते हैं। हमने अब आपको ये महायज्ञ वेदी पूर्ण रूप दर्शन कराए हैं, केवल इस कारण कराए हैं कि आप इस हमारी जो लक्ष्य है, जो हमारा सिस्टम है, जो श्री कल की पधारो धरती पर हमारी जो श्रृंखला चल रही है, उसके तहत जो है हम आपको ये सब ज्ञान करा सकें, ये दिखा सकें कि किस तरीके से हम चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं, और महायोगी की कृपा से लगातार चलते रहेंगे। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी हमें आशीर्वाद दें। हमसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमें लगातार अपने चरणों में लगाए रखें और लगातार ही हर जन्म में हमें ये अवसर देते रहें कि हम इन कार्यों को लगातार पूर्ण कर सकें। हमें कोई विशेष आशा नहीं है, ना ही हमें कोई अरबपति या करोड़पति बनना है, ये हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। ना ही हम किसी प्रकार का दान अर्जित करते हैं या उसकी हम कामना करते हैं। ना ही हम किसी मनुष्य से या किसी व्यक्ति विशेष से हम ये आशा करते हैं कि कोई हमें दान दे या कोई हमें पूर्ण रूप से ये इतना पैसा दे कि हम इन कार्यक्रमों को अर्जित कर सकें। शिव गोरख मंदिर समिति अपने ही सहयोग से, अपने ही सिस्टम से, जो वो लगातार मंथली इनकम, जो नौकरी वाले हैं, खेती वाले हैं और वो कुछ व्यापार वाले हैं, वो लगातार अपने श्रम का अर्जित करते हैं। हर साल गुल्लक अर्जित करते हैं। गुल्लक अर्जित करने के बाद ही उसमें जितना भी सिस्टम, जितना धन लगता है, वो उसी के अनुरूप, उसके सिद्धांतों के अनुसार लगता है। इसमें ये नहीं है कि हम किसी व्यक्ति विशेष के पास जाएं और वहाँ से धन लेकर आएँ और फिर कार्यक्रम को अपना शुभारंभ करें। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी का ये परम आशीर्वाद है, उन्हीं का ही परम ये निर्देश है, जिसके अंतर्गत हम रहते हैं और चलते हैं। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी लगातार हमें ऐसे ही चलाते रहें कि हमें किसी व्यक्ति विशेष से किसी प्रकार का धन अर्जित करना ना पड़े। ऐसा हमें कभी ऐसी नौबत नहीं आए, किसी भी तरह से ऐसा कोई कारण ना बने, ऐसी कोई स्थिति ना बने कि किसी की व्यक्ति विशेष से हमें धन अर्जित करना पड़े। अब तक तो यही है कि हमने ऐसा कहीं कुछ ऐसा कौतुक नहीं किया है, ना ही ऐसा कोई कारण समिति में प्रकट हुए हैं कि हमें किसी से भी धन मांगने की आवश्यकता पड़ी है। महायोगी की कृपा के सागर महायोगी जो हैं वो लगातार ही अपने आशीर्वाद का सिस्टम हमें देते हैं, अपने आशीर्वाद का ही परिणाम हमें देते हैं, जिसके अंतर्गत वो हमारे जितने भी कार्य होते हैं मात्र संकल्प मात्र से ही पूर्ण हो जाते हैं। हमें किसी व्यक्ति विशेष से धन लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ना ही हमें किसी प्रकार का कोई धन चंदा इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। और हम धार्मिक कार्यक्रमों में हम किसी भी प्रकार से चंदा या दान का समर्थन भी नहीं करते हैं। समिति के द्वारा ख़ास तौर से इस बात का विरोध किया गया है कि चंदा है और किसी भी प्रकार का दान है, वो हमारी जो समिति है वो इस चीज़ का समर्थन नहीं करती है। वो अपने सहयोग से, अपने सिद्धांतों से और अपने नियमों की पराकाष्ठा से, जो नियम महायोगी की कृपा से, महायोगी के निर्देशन में, महायोगी के नेतृत्व में मिले हैं, उन्हीं के अनुरूप वो लगातार ही पालन करते हैं समिति के लिए। आप सभी से ये विनम्र प्रार्थना है कि अब यहाँ होने वाला यज्ञ 11,51,000 आहुतियों का होगा, जिसके अंतर्गत 54 साधक साधिकाएँ इस अवसर पर, इस महायज्ञ पर बैठेंगे। ये महायज्ञ का मुहूर्त अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी तैयारी भी इसकी पूर्ण नहीं हुई है। आध्यात्मिक गुरु पंडित राधेश्याम श्रीमाली जी के द्वारा ये महायज्ञ संपन्न होगा, जो 11,51,000 आहुतियों का होगा। अच्छा, ये महायज्ञ कोई समिति के व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ना ही ये किसी विशेष लक्ष्य के लिए किया जाता है।
ये महायज्ञ जो है वो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी का विशेष कृपा और आशीर्वाद का परिणाम है जो ये किया जाता है। इसमें समिति जो है वो किसी भी प्रकार से अपना कोई भी कार्य संपन्न करने के लिए ये महायज्ञ प्रयत्न नहीं करती है। कोई भी अपनी लक्ष्य पूर्ति के लिए ये महायज्ञ नहीं करती है। समिति के निष्काम भाव, समिति का यही निष्काम भाव उसे आगे लेकर जा रहा है और आने वाले समय में ये भाव ही समिति को उस अवसर पर लेकर जाएगा कि दुनिया इसको याद रखेगी। अभी हम लोग इतनी नज़र में नहीं है, पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, बहुत सारे लक्ष्य ऐसे चल रहे हैं जो निष्काम भाव से चल रहे हैं, लेकिन वो कैमरे की नज़र में नहीं आते हैं। हमारा तो केवल एक ही लक्ष्य है, चाहे वो किसी चीज़ की पूर्ति हो, हमारा केवल यही लक्ष्य है, वो किसी भी चीज़ की पूर्ति हो, वो हमारे लिए नहीं है। धन है तो वो हमारे लिए नहीं है। हम किसी चीज़ को कोई अर्जित नहीं करना चाहते, ना ही धन, ना ही सुख संपदा। हमें किसी प्रकार का कोई मोह या उसका जो अंतुष्टि, जो दृष्टि होती है, जो एक तरीके से राग होता है, लोभ होता है, जो लालच होता है, वो हमें नहीं है। हम तो केवल महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा और आशीर्वाद के सार हैं। उन्हीं के आशीर्वाद का सार जो है हमारे ऊपर है। हम तो उसी की कृपा के आधार पे, हम उसी के अंदर रहते हैं और उसी की कृपा से उसी को भज रहे हैं, उसी के नेतृत्व में चल रहे हैं। और ये होने वाला महायज्ञ विश्व शांति, श्री कल्कि के शीघ्र प्रकट और भारतवर्ष की प्रसन्नता और लक्ष्य पूर्ति के लिए किया जा रहा है। इसमें कोई व्यक्ति विशेष, किसी धर्म के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। जितने भी धर्म हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये महायोगी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें। तो हमारा भी यही एक लक्ष्य है कि सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, कोई भी दुखभागी ना हो, सब सुखी सुखी हों। तो हमारा यही लक्ष्य है कि इस यज्ञ से कोई दुखी ना हो, सब सुखी हों, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी विशेष पंथ का हो, या किसी भी सिद्धांत और नियमों का पालन करता हो। यहाँ पर व्यक्ति 3 गुणों को धारण करने वाला होता है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। इसी के आधार पर उसका जीवन चलता है। तत्व उसमें उसका स्वभाव बनाते हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। ये तत्व उसका स्वभाव बनाते हैं और प्राण उसमें कार्य करते हैं, जिसके अंतर्गत प्राण, जो मनुष्य का शरीर है वो चलता है, स्वभाव चलता है। अब मनुष्य जिन जिन नियमों को धारण करेगा, जिन जिन सिद्धांतों को धारण करेगा, चाहे वो किसी को हिंसा देने वाले हों या किसी को अहिंसा देने वाले हों, या किसी को प्रेम देने वाले हों, या किसी को दुख देने वाले हों, उसका कर्म का प्रारूप उसके साथ लगातार ही चलता रहेगा और ये निर्धारित करेगा कि उसका आने वाला जीवन कैसा रहेगा। जब ईश्वर का इतना बड़ा सिद्धांत, इतना बड़ा नियम साथ चल रहा है, तो हमें क्या आवश्यकता है किसी के कर्म और सिद्धांतों को टोकने की या उसको गड़बड़ करने की। इसमें केवल हम तो अपने निष्काम भाव से ही चलें और इस प्रारूप को ही इतना ज़्यादा विशाल बना दें कि आने वाले जितने लोग हों वो प्रेरणा लें, प्रेरणा लेकर हमसे प्रेरणा लेकर आगे चलें। यही एक विचार होना चाहिए मेरी दृष्टि में। हालांकि अगर हम सड़क पर खड़े हो जाएं कि नहीं ये सारी चीज़ें गलत है, तो हम किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी धर्म पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। उनके नियम और उनके सिद्धांत उनके साथ हैं, हमारे नियम और हमारे धर्म, हमारे सिद्धांत हमारे साथ हैं। हम केवल उन्हीं चीज़ों का अनुपालन करेंगे जो हमारी सनातन संस्कृति में होगा। और हमारी सनातन संस्कृति में विरोध करना है। विरोध करना कब है? जब कोई हमारी सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करे, हमारी सनातन संस्कृति के विरुद्ध हिंसा करे, हमारी सनातन संस्कृति के विरुद्ध कार्य करे, तब हमें उसे दंड देने के अधिकार है, उसे दंड देने का अधिकार है और हम उसे पूर्ण दंड देने के अधिकारी बन जाते हैं। हमें अपने अलग से कोई कार्य ऐसा नहीं करना है कि हम किसी भी प्रकार से हम किसी को दुख पहुंचाएं या पीड़ा पहुंचाएं। हमें इस चीज़ को विशेष देखना होगा कि हम जो हमारी धर्म सिद्धांतों और हमारी कर्म शैली को बुरा बोलेगा तो स्वाभाविक ही है कि हमारा दंड का अधिकारी वो हो स्वयं होगा। तो ये एक सिद्धांत है, कोई भी अपने धर्म के विरुद्ध
नहीं बोल सकता है, कोई भी अपने धर्म को विरुद्ध खड़ा नहीं होता है। केवल जो जिसका जीवन ही उस धर्म से चल रहा है, उसके खिलाफ़ वो कैसे विचार सुन सकता है, कैसे वो बोल सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म पंथ का हो, किसी भी जाति या समाज का हो। हमारे यहाँ पर तो ये सिद्धांत ही अलग है कि हम किसी भी प्रकार से, किसी भी सिस्टम से ये कामना ही नहीं करते हैं कि कोई भी धर्म नष्ट हो या किसी भी प्रकार से कोई भी जो धर्म को पालन करने वाला है वो बता रहा हो। केवल हम कामना यही करते हैं जो सनातन संस्कृति के लिए कुठाराघात का कार्य कर रहा है, जो उसका नष्ट करने का कार्य कर रहा है, हम उसके विनाश के कारण अवश्य बनेंगे। ये तो निर्धारित है, पूर्ण निर्धारित है। इसी के लिए कार्य किया जाता है। विश्व कल्याण श्री कल्कि के शीघ्र प्रकट्य काय के लिए है। किस लिए है श्री कल्कि का प्रकट्य हो? हम कामना क्यों कर रहे हैं इसकी? केवल इसलिए कर रहे हैं कि इस सृष्टि में दुष्टों का बोलबाला बहुत ज़्यादा है। बोलबाला इतना है कि जो सज्जन मनुष्य हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हों, उनका जीवन यापन करना बिल्कुल ही, उनका जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया है। इतना कठिन हो गया है कि वो लोग इस चीज़ को देख भी नहीं सकते हैं। वो धर्म करते हुए भी ये सोचते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इतना कुठाराघात हो गया है। वो सबसे ज़्यादा कुठाराघात जो किया गया है वो सनातन संस्कृति के ही ऊपर किया गया है। और कोई सी ऐसी संस्कृति, धर्मपंथ नहीं है जिसके ऊपर इतना कुठाराघात किया गया हो। हमारे धर्म सिद्धांतों को पलट दिया गया, हमारे उपनिषदों को पलट दिया गया, हमारे पुराणों को पलट दिया गया, तरह तरह की उसमें बातें लिख दी गई। तो ये सब कुछ जो हो रहा है बहुत पहले से रणनीति से हो रहा है। तो श्री कल्कि का आना यूँ ही आवश्यक है कि वो प्रकाश से शुद्ध सनातन संस्कृति का लगातार प्रकाश आगे ला सकें और पूरे विश्व में इसका परचम लहरा सकें, ताकि लोग जो हैं वो इस चीज़ को देखें कि शुद्ध सनातन संस्कृति वास्तव में उसके नियम, सिद्धांत, उसकी कार्यशैली, उसकी पूजा पद्धति क्या है। लगातार क्षेत्रों में, अलग अलग सिस्टमों में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग शहरों पर पूजा पद्धति बदली हुई नज़र आती है। चाहे वो किसी भी देवी देवता की पूजा पद्धति हो, वो लगातार बदली हुई नज़र आती है जगह जगह। कोई एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे परंपराएं और कार्यशैली, पूजा पद्धति बदली ना हो। यही कारण एक सनातन संस्कृति का पीछे होने का है कि ये सारी परंपराएं, सारी धर्मशैली, कर्मशैली, ये सब टूटेंगी और एक निश्चित कर्मशैली लागू की जाएगी, जिसके अंतर्गत केवल एक ही पूजा पद्धति होगी और उसी पूजा पद्धति के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी, श्री गणेश जी, माता जगदम्बा, महादेव, ओंकारेश्वर, जितने उन सभी देवी देवताओं से मेरी विशेष कामना ये है कि हर देव की अलग अलग पूजा पद्धति होती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हर देव का अपना अलग सिद्धांत, अपने अलग नियम होते हैं कार्य करने के लिए, पूजा करने के लिए। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पूजा पद्धति का आधार यही हो। मैं केवल परंपराओं की बात कर रहा हूँ, मैं नियम सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ, मैं उन सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ जो सिद्धांत सनातन संस्कृति के बिल्कुल सहयोग में थे और कुछ वामपंथियों ने इसको बदल कर रख दिया। महायोगी की विशेष कृपा और आशीर्वाद से मैं उन सारी चीज़ों का विरोध का अधिकारी हूँ और उनका विरोध लगातार हर जन्म में, हर सिस्टम में मैं करता रहूँगा। अभी तो मेरा कोई जन्म हुआ नहीं है, लेकिन अभी इस समय पर, इस जन्म में हूँ तो मैं उसका लगातार विरोध करता रहूँगा। शुद्ध सनातन संस्कृति का परचम लहराना ये मेरा लक्ष्य है, ये समिति का लक्ष्य है, तो ये हमारे लोगों का लक्ष्य है। इस अवसर पर सभी मनुष्य, सभी सिस्टम में जो चल रहे हैं हमारे, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, युवा हों, लगातार प्रयत्न करके चल रहे हैं। बस महायोगी के आशीर्वाद से लगातार ऐसे ही चलते रहें और हम एक ऐसा नियम और सिद्धांत भविष्य में बनाएंगे जिसका अनुपालन करने के लिए बहुत से लोग होंगे। हमारे कार्यक्रम
सीमित नहीं होते हैं, हमारे कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं और ये महायोगी की कृपा से ही संपन्न किए जाते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद, महायोगी के आशीर्वाद, माता जगदम्बा महामाई के आशीर्वाद से, महायोगी योगेश्वर श्री कृष्ण के आशीर्वाद से, सभी देवी देवताओं की कृपा से ये संपन्न किए जाते हैं। इस अवसर पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मुझे आगे की भी तैयारी करानी है, तो उसके लिए जो भी मुझसे गलती, कोई भूल, कोई अपराध इस बीच हुआ हो या मैंने अपने शब्दों में कुछ ऐसा बोल दिया हो जिसका मुझे ज्ञान नहीं हो और आप उससे आहत हुए हों, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे भविष्य में मैं ये प्रयत्न अवश्य करूँगा कि वो गलती मुझसे ना हो। धन्यवाद। जय श्री गोरख, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। ओम।